जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, दुनिया भर में भगवान कृष्ण के कई मंदिर हैं। हर स्थान पर उनके अलग अलग रूप रंग की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहीं वे राधा के संग प्रेम रूप में दिखते हैं तो कहीं वे द्वारिका में राजा के रूप में। कहा जाता है कि जैसी भक्त की भावना होती है वैसे ही रूप में उसे भगवान दिखाई देते हैं। किसी को श्री कृष्ण में लाला दिखते हैं तो वहीं किसी को प्रियतम के रूप में वो दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भगवान को एक ईंट पर खड़े देखा है? जी हाँ, आपने सही सुना। श्री कृष्ण का एक ऐसा भी अवतार है जिसमें वे अपनी कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं आपके इसी प्रश्न का जवाब। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पंढरपुर के श्री हरि विट्ठल की कहानी। कथा के अनुसार 6वीं सदी में महाराष्ट्र के पंढरपुर में पुंडलिक नाम का एक भक्त पैदा हुआ। पुंडलिक जी की अपने माता पिता के प्रति और अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। वो बहुत ही सरल, मधुर और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे जो भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत भाते थे। एक दिन श्री कृष्ण कहीं जाने के लिए तैयार हुए। जब रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, तो भगवान ने बताया कि वो एक विशेष भक्त से मिलने पृथ्वी पर जा रही हैं। जब भगवान की बात सुनकर माता रुक्मणी का दिल भी उनके साथ जाने को उत्साहित हो उठा। माता ने अपने मन की इच्छा श्री कृष्ण के सामने रखी, जिसके बाद भगवान और रुक्मणी जी दोनों उस भक्त के घर पर प्रकट हुए और कहा, पुंडलिक, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। रुक्मणी जी के साथ उस समय पुंडलिक अपने बूढ़े पिता की सेवा कर रहे थे और उन्होंने भगवान से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अभी अपने पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, कृपया थोड़ा इंतजार करें, तब तक आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। ये कहकर वो फिर से अपने पिता की सेवा में लग गए। ये सुनकर रुक्मणी जी भी अचरज में पड़ गई। भगवान ने भक्त पुंडलिक की बात का सम्मान करते हुए दोनों हाथ कमर पर रख कर उस ईंट पर खड़े हो गए। जैसा पुंडलिक ने कहा था, रुक्मणी जी भी वहीं ईंट पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद पुंडलिक ने फिर भगवान से कह दिया कि आप इसी मुद्रा में थोड़ी देर और इंतजार करें। भगवान को पुंडलिक द्वारा दिए गए स्थान से भी बहुत प्रेम हो गया। जब पुंडलिक अपने पिता की सेवा से मुक्त होकर पीछे मुड़े तो देखा कि भगवान अब मूर्ति के रूप में विराजमान हो चुके थे। पुंडलिक ने उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया और उसकी पूजा सेवा करने लगा। ईंट को मराठी में विट कहते हैं, तो ईंट और खड़े होने के कारण प्रभु का नाम विट्ठल पड़ गया। श्री विट्ठल के विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया। आज भी हर रोज लाखों भक्त भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए यहाँ आते।